नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित टेक इंजीनियरिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत से छात्र कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं क्या न्यूज़ आई है। देखिए, पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हमसे बार बार कमेंट करके पूछे हैं कि सर लास्ट डेट क्या है। तो ये लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति समूह, ये जैसे होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब कोई 2 साल का कोर्स होता है, कोई 3 साल का होता है, कोई 4 साल का होता है, तो उसकी बात कर रहा है। एवं कक्षा 11-12 के छात्रों हेतु ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने, उसका ऑनलाइन आवेदन छात्राओं हेतु 1 अगस्त से 5 नवंबर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा। आप लोग का जो ऑनलाइन आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो स्कॉलरशिप का आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, वो 5 नवंबर तक आप भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? 5 नवंबर। उसका देखिए यहाँ पे 1 अगस्त से 25 अगस्त 2020, उसके बाद यहाँ पे एक डेट और दिया है, 1 अगस्त से 5 सितंबर 2020। ये वो डेट है जिनका 2 अक्टूबर को जिनकी स्कॉलरशिप आने वाली है, वो ये डेट है। ठीक है, उनके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है 5 नवंबर 2020 तक जारी रहेगा, मतलब लास्ट डेट है जो वो 5 नवंबर 2020 है। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए अगला पॉइंट जो कह रहा है, छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों। देखिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट रोल नंबर, आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन क्रमांक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञापन केंद्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना। ये कब प्रदर्शित किया जाना है? जब आप लोग फाइनल सबमिट करते होंगे तो आप 3 वर्किंग डेज के अंदर जो आप लोग का फाइनल सबमिट प्रिंट आउट निकालने का था, तो उसी के बीच में अगर इनमें से कोई चीज़ एरर रहता, कोई चीज़ त्रुटि रहती है, तो आपको सुधार करने को, करेक्शन करने को ऑप्शन वहाँ पे एक अलग से ऐड हो जाता है। तो वहाँ पे आप क्लिक करके अपना जो भी चीज़ रहेगा, हाई स्कूल का रोल नंबर, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जो भी चीज़, वहाँ से आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में आप लोगों को एक चीज़ करना रहता है। ठीक है, देखिए जो अगला पॉइंट क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित, वांछित संलग्नों का मतलब ये है उसके साथ जो आपको अटैच करना, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, आय हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, आय प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण, ये इन सब की बात कर रहा है। देखिए, शिक्षण संस्था में जमा किया जाना, कब से कब जमा करना है? आवेदन पत्र भरने के 7 दिन के अंदर विलंबतः 1 सितंबर 2020 तक, 1 सितंबर 2020 तक आप लोग को जमा करना था, 7 दिनों के अंदर। ठीक है, जब आप लोग फाइनल सबमिट करते हैं। उसका देखिए, आवेदन पत्र भरने के 3 दिन के अंदर विलंबतः 8 सितंबर 2020 तक। तो वही चीज़ें, सेम चीज़ें। ठीक है, उसका देखिए आगे क्या लिखा है 7वें नंबर पे। यहाँ पे देखिए, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्था द्वारा मिलान किया जाना, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने, सत्यापित, वापस एवं अग्रसित करना। ये कब से है? 2 अगस्त से 11 सितंबर 2020 तक संस्था से अग्रसित सहित नवीनीकरण के छात्र छात्राओं को ही 2 अक्टूबर को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये जो काम है ये इंस्टीट्यूट करेगा। जब आप फाइनल सबमिट करके जमा करेंगे तो वहाँ पे वो मिलान करेगा, सारी चीज़ें सत्यापित करेगा सही है या नहीं है, उसके बाद वो कॉलेज से फॉरवर्ड होता है। तो ये 7वां नंबर जो है वो कॉलेज करेगा। उसका देखिए 2 अगस्त से 7 सितंबर 2020 तक उनको करना है। ठीक है, उसका 2 अगस्त से 11 सितंबर 2020 तक उन लोगों को ये 2 डेटें दिया, इस डेट से इस डेट के बीच में उन लोगों को करना है। ठीक है, उसके देखिए यहाँ पे जो दिया है 2 अगस्त से 11 सितंबर तक जिनका संस्था से कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, सारी चीज़ सत्यापित करके, उनका 2 अक्टूबर को जो स्कॉलरशिप आनी है उसमें वो लोग शामिल होंगे। अब देखिए जो अगला पॉइंट कह रहा है क्या, छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण देखिए यहाँ पे लिखा ना, रिन्यूअल करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र छात्राओं के समूह यथा संस्था अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के। तो इसमें यही कह रहा 8वें पॉइंट में कि अगर आप लोग रिन्यूअल नहीं करते हैं तो उसका ये टीम बनाई जाएगी कि इसलिए रिन्यूअल नहीं किया गया है, उसकी जांच होगी। यहाँ पे देखिए ये डेट दिया गया है। बाकी ये सब PFMS वगैरह का है। यहाँ पे देखिए 9वें नंबर पर देख लेते हैं क्या चीज़ है।
तो 9 नंबर यही कह रहा है, जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11-12 हेतु एवं संबंधित विश्वविद्यालय में एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता वास्तविक छात्र संख्या, मतलब वो जो कक्षा 11-12 की स्टूडेंट हैं जो एफिलिएटेड विश्वविद्यालय वगैरह हैं, तो उसमें जो छात्रों की संख्या है उसका सत्यापित करना है। ठीक है, क्या है 15 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक। उसका देखिए यहाँ PFMS, ये तो सब आप लोग को पता ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कोई अच्छा पॉइंट हो तो आप लोग को हम बता देते हैं। तो ये सब स्कॉलरशिप भेजने वाली डेट है, जो आप उधर से भेजा जाएगा समाज कल्याण से। ये सारी डेट है, मेन जो डेट थी हम आप लोग को बता दें, क्या लास्ट डेट है, किनकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी, ये सारी चीज़ें हम बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग एक टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।